मित्रों, स्वामी प्रेमानंद जी, आप सब ने नाम सुना होगा, जिनके प्रवचन सुनकर कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रेमानंद जी के प्रवचन इतने अच्छे होते हैं और इतनी सार्थक बातें कहते हैं कि दुनिया उनकी प्रवचनों को सुन करके उन पर अमल करते हुए अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला रही। मतलब दुनिया के लोग हैं, कई तरह के परिवर्तन लोगों के अंदर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि स्वामी प्रेमानंद जी के शरीर में कुछ समस्या है। समस्या का मतलब है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और पिछले 20 वर्षों से रोज उनकी डायलिसिस होती है। तथापि उनको देख करके, उनके बोलने के अंदाज से कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी तबीयत इस कदर ख़राब है। अब आपको पता ही है कि किडनी की अगर किसी की डायलिसिस होती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया 2-3 घंटे तक चलती है और 2-3 घंटे के बाद भी शरीर में कमजोरी सा आना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपका पूरे शरीर का रक्त एक तरह से मशीन में डाल करके बदला जाता है या साफ किया जाता है। प्रेमानंद जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 20 वर्ष से उनको रोज डायलिसिस कराना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपना शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। आपको पता है प्रेमानंद जी के इस लंबी अवधि तक स्वस्थ रहने का, तमाम तकलीफों के बावजूद, राज क्या है? आइए सबसे पहले हम उनके मुखारबिंद से सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। स्पष्ट कहा था टंडन जी ने कि बाबा ऐसे बुला के बैठा ला और कहा, बाबा आप गृहस्थ तो है नहीं जो आपके किसी जन को बताएं, डायरेक्ट आपसे ही बताना होता है। वैसे हमारे डॉक्टरी में ऐसा नहीं कहा है, सिखाया गया है कि उसके परिकर को बताएं। तो आपको बता रहे कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, इसके आगे आप जीवित नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है इस घटना को 18 वर्ष हो गए होंगे। 2008 में या 7 में, 17-18 साल में। आप लोगों ने देखा प्रेमानंद जी ने कितनी बेबाकी से कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से, उन्होंने तिथि ही बताई है, अगले अंश में मैं आपको दिखाऊंगा। उनके इस स्वास्थ्य का या स्वस्थ रहने का जो सबसे बड़ा राज है वह है उनकी जीवन शैली, अर्थात कठोर परहेज। जैसे उनको दिन भर में अगर डॉक्टर ने सलाह दिया है कि सिर्फ 1 लीटर जल का सेवन करना है तो सिर्फ 1 लीटर जल का सेवन करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खान पान की वस्तुएं, जिन्हें मना किया गया है तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाते। और उनकी सबसे बड़ी जो दौलत है वह उनका समर्पण राधा नाम के प्रति है। अर्थात अपने राधा नाम में इतने ज़्यादा तल्लीन होते हैं कि उनको इसकी परवाह ही नहीं है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। और जब व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है तो आप समझिए कि उद्धार होना स्वाभाविक है। आइए उनकी बात सुनते हैं कि उन्होंने कैसे इस बात को कहा है। ऐसी व्यवस्था से ही चल रहे। नहीं, टंडन साहब ने आपके सामने कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और टंडन साहब गए, जितने डॉक्टर है वो पधार कर मरीज अभी बना हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन, उनके प्रवचन सब कुछ प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन उनके जीवन की यह बात कि तकलीफ होने के बावजूद कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती और अपनी दिनचर्या यथावत जैसे निर्धारित है वैसे पूरा करते हैं। यह उन समस्त लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो जीवन में निराश हुए जा रहे हैं, हताश हुए जा रहे हैं या फिर बीमारी के कारण हताश हैं। यदि आपको प्रेमानंद जी महाराज का यह दृश्य याद रहे तो आप समझ पाएंगे कि जीवन को हर परिस्थिति में सुखी होकर जीने का सलीका क्या है और आपके भी जीने का अंदाज बदल जाएगा। अब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं फिर किसी एक और संत की बात आपके साथ। जय श्री कृष्ण।